मेरे प्यारे साथियों, एग्ज़ाम चॉइस में आपका स्वागत है। मेरा नाम दिनेश कुमार है। मैं आपको मैथ पढ़ाऊंगा। मैथ एसएससी का हो, बैंक का हो, रेलवे का हो, यूपी ट्रिपल एससी का हो या यूपी एसआई का हो, मैथ सेम रहता है। और मैं आपको एक सूचना और दे दूं कि आपको कमेंट में बताना है कि जीएस की क्लास कब से स्टार्ट की जाए। और जो भी मेरी ये न्यू वीडियो देख रहा है तो उससे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि यूट्यूब में जा कर के सर्च बॉक्स में एग्ज़ाम चॉइस को सर्च करें, बिना स्पेस दिए। एग्ज़ाम चॉइस में स्पेस नहीं देना है, ठीक है। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? रेशियो, जिसे बोलते हैं हम अनुपात समानुपात। ठीक है भाई, अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक। चलो, मैं पूरे पेज का यूज करूँगा, इसलिए अपने आप को कर देता हूँ गायब, ठीक। लो साहब, मैंने कर दिया अपने आप को गायब। अब देखते हैं कि अनुपात होता क्या है और समानुपात क्या होता है, ये समझते हैं। ये देखो, पहले मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। अनुपात समानुपात, ठीक है भाई। कि अनुपात समानुपात होता क्या है ये भी बता दूं। जैसे मान लो ए अनुपात बी दे दिया, समानुपात सी अनुपात डी, ऐसे करके दे दिया, तो हम क्या करते हैं, ए अपॉन बी बराबर सी अपॉन डी, ऐसे रखते हैं इसे। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आ गई। कमेंट में मुझे बता दिया करो, ठीक है। अच्छा लगा, नहीं लगा, कैसा लगा, ठीक। चलो, अब इससे आगे चलते हैं। अब इससे आगे देखो, अगर उसने ए अनुपात बी, ए अनुपात बी कितना दे रखा है, 2:3, बी अनुपात सी ये दे रखा है 5:6, ठीक। पूछ लेगा कि ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा, ये वाली बात पूछ लेगा। तो अब हम कैसे करेंगे, हमें सीधा तरीका है जो कि सभी में काम देता है। ए अनुपात बी अनुपात सी, ठीक। तो ए के नीचे रख दो 2, बी के नीचे 3, ए के नीचे 2, बी के नीचे 3 रख दिया। अब बी के नीचे कितना दे रखा है 5, तो बी के नीचे 5 रख दो। सी का कितना दे रखा है 6, तो सी का 6। अब देखो, जो पड़ोस में खाली है, मतलब पड़ोसी ये वाला खाली है, ये वाला पड़ोसी खाली है, तो इसका पड़ोसी कौन है 3, इसका पड़ोसी कौन है 5। तो अब देखो, कोई सा कट रहा है, नहीं कट रहा। तो 5 दूनी 10, 5 तिया 15 और 6 तिया 18। हमारा अनुपात क्या आ जाएगा, 10:15:18। आ गई भाई बात समझ में? अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। चलो आगे देखते हैं। आगे उसने दे रखा है ए अनुपात बी बराबर 4:5, बी अनुपात सी बराबर 6:7, सी अनुपात डी बराबर 8:9। अब पूछ लेगा ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी क्या होगा, ये वाला निकालना है।
तो हम कैसे निकालेंगे, जैसे अभी निकाला था, ए बी सी डी, ये रख दिए चारों। ए का कितना है 4, क्योंकि ए लिया तो ए के नीचे 4, बी का 5 हो जाएगा, इस जगह बी कितना है 6, तो बी के नीचे 6 रख दो। सी कितना है 7, तो सी के नीचे 7 रख दिया। इस जगह सी कितना है 8, तो 8 रख दिया। डी कितना है 9, तो 9 रख दिया। ठीक, इसका पड़ोसी खाली, ये पड़ोसी खाली, इसका ये पड़ोसी खाली, इसका ये पड़ोसी खाली, ये खाली और ये खाली। ठीक है भाई। अब देखो पड़ोस में कौन है, इसके 5 बैठा हुआ है, तो 5 ले लेगा ये अपने पास। ठीक, इसके पड़ोस में कौन है 7, इसके पड़ोस में 6, इसके पड़ोस में कौन है 8, तो 8 इस जगह आ जाएगा। खाली स्थान भर गए भाई। अब देखो काटपीट हो रही है क्या, काटपीट किसी संख्या से हो रही है क्या, किसी से हो रही है, नहीं हो रही, और हो रही होगी तो पीछे काट के देख लेंगे। तो कितना आ जाएगा 8 चक 32, और 32 छक्का कितने हो जाएंगे 32 गुणा 24, 24 अट्ठे 192, इतना ही होगा 192। ये कितना हो जाएगा 30, 3 अट्ठे 24, 240, ये कितना हो जाएगा 5 सत्ते 35 गुणा 8, 8 45 की 0, और 8 3 24, और 4 28, 280 आ गया। कितना आ जाएगा 280। ये कितना आ जाएगा 35 गुणा 9, 350 में से 35 घटा दो, कितने आ जाएंगे 315। अब देखो कोई संख्या कट रही है क्या, 5 से 3 संख्या कट रही है, लेकिन 2 से नहीं कट रही, लेकिन 2 से 5 नहीं कटेगी, तो हमारा अनुपात क्या आ जाएगा, यही हमारा अनुपात होगा। ठीक है भाई, आ गई बात समझ में। 4 तक हो गया, अब मैं 5 तक, अगले नंबर देखो, आगे दे दे ए अनुपात बी बराबर 1:2, बी अनुपात सी बराबर 2:4, सी अनुपात डी बराबर 3:2, और डी अनुपात ई, डी अनुपात ई दे दे कितना 4:3। तब पूछ लेगा ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी अनुपात ई। ठीक है, तीनों का कितना होगा, तो देखो जैसे अभी किया वैसे ही करेंगे। ठीक, अब कैसे करेंगे, पहले रख लो ए बी सी डी ई, 5 रख लिए। ए का कितना है, ए का 1, बी का कितना है 2, बी का 2, बी का इस जगह कितना है 2, तो बी का 2 रख दिया। सी का कितना है 4, तो सी का 4 रख दिया। सी का इस जगह कितना है 3, सी का कितना है 3, तो इस जगह डी का कितना हो जाएगा 2। अब डी का कितना है 4, और ई का 3। अब देखो खाली स्थान कौन कौन से बच रहे हैं, ये खाली, ये खाली, ये खाली, इसका ये खाली, ये खाली, ये खाली, ये स्थान खाली बच रहे। अब देखो पड़ोसी बैठा दो बस,
इनके पड़ोसी कौन है खाली स्थान के? 2 2 2। इसका पड़ोसी 2, इसका पड़ोसी 4, इसके पड़ोसी 3 3, इसका पड़ोसी 2, इसका पड़ोसी 4। अब देखो काट पीट कैसे करते हैं। अगर काट पीट हो रही है तो काट पीट कैसे करते हैं? देखो 2 इस जगह, 2 इस वाले पार्ट में भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, सभी में होना चाहिए। ठीक है, 2 से 2 खत्म हो गया। अब देखो अगर 2 से और काटा जाए, 4 से कट जाएगा क्या? 4 4 4 से कट जाएगा। 4 इसमें से गया, 4 इससे कट गया, 4 इससे कट गया, 4 इससे कट गया, 4 इससे कट गया। ठीक, अब कोई 3 से कटेगा? नहीं कटेगा। तो 3 एकम 3, 3 आ गया भाई। 3 आ गया। अब इधर से कितना आ जाएगा? 3 दूनी 6, 6 आ गया। यहाँ से 3 चक 12, यहाँ से 4 दूनी 8, यहाँ से 3 दूनी 6। अब 2 से संख्या कटेगी? नहीं कटेगी। तो हमारा अनुपात क्या आ जाएगा? 3:6, अनुपात 12, अनुपात 8, अनुपात 6। ठीक है भाई, आ गई बात समझ में? अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक, अब इससे आगे चलते हैं। अब चलते हैं इससे आगे। अब आगे कैसे चलेंगे वो मैं बताता हूँ। तो देखो अगर ऐसे दे दिया जाए, कैसे? ए अनुपात बी अनुपात सी कितना दे रखा है? मान लो अपनी तरफ से कुछ भी मान लो। मैंने मान लिया 3 5 4। तो अब इसका कैसे निकालेंगे? इनवर्स में जो कैसे आएगा? ठीक है, जैसे वैल्यू निकालनी होती है, तीनों का मान दे देगा तो कैसे निकालेंगे अनुपात में? ठीक, तो हम क्या करते हैं, इनका लेते हैं एलसीएम। क्या लेते हैं? एलसीएम। एलसीएम कितना आएगा ये बताओ? एलसीएम आ जाएगा 60। तो अनुपात क्या बन जाएगा? 3 से 60 में भाग लगाओ 20, अनुपात 5 से भाग लगाओ 12, अनुपात 4 से भाग लगाओ 15। क्या अनुपात निकल के आ जाएगा? 20:12:15। ठीक है भाई, आ गई बात समझ में? चलो अब इससे आगे देखते हैं। अगर ऐसे दे दिया जाए, कैसे? 3a बराबर 5b बराबर 8c, ऐसे करके दे दिया जाए और पूछ लेगा a अनुपात b अनुपात c बताइए, तब कैसे निकालेंगे? तब भी ऐसे ही निकालेंगे। एलसीएम कितना लेंगे पहले? एलसीएम कितना आ जाएगा? 120, 120 आ जाएगा। तो a अनुपात b अनुपात c कितना आ जाएगा? 3 से भाग लगाओ। अरे यार सॉरी कट गया। कितना दे रहा है? 3a बराबर 5b बराबर 8c। एलसीएम कितना लिया था? एलसीएम आया था 120। तो a अनुपात b अनुपात c कितना आएगा? 3 से भाग लगाया तो 40, अनुपात 5 से भाग लगाओ 24, अनुपात 8 से भाग लगाओ 15। यही हमारा अनुपात निकल के आएगा। ठीक है भाई,
आ गई बात समझ में इतनी? अब चलो इससे आगे चलते हैं। इससे आगे देखो, अगर ये कह दे, मान लो कि ये दे दे अपनी तरफ से, मान लो कुछ भी, मान लो कोई सी भी संख्या ले लो, 1/3 a बराबर 1/5b बराबर 1/4c। तब ए बी सी का अनुपात क्या हुआ? ए अनुपात बी अनुपात सी, तब क्या होगा ये बताना है। तो तब क्या होगा? 3/5/4, वही वाला होगा, क्योंकि ऊपर एक एक दे रखा है। किस वजह से होगा? क्योंकि ऊपर एक एक है। अगर ऊपर संख्या दे दी जाए तो कैसे होगा? तब निकालने के लिए क्या करते हैं, तब देखो तब क्या करेंगे। अगर मान लो कि कोई संख्या दे दी जाए, मैं ऐसे ही ले लेता हूँ, ठीक है। देखो 2/3 कर लेता हूँ मैं, 2/3a बराबर 3/5b बराबर कितना ले लूँ मैं, बताओ? 4/3, 4/3c, ठीक है। अब निकालना है ए अनुपात बी अनुपात सी कितना होगा, ठीक। अब निकालना है ए अनुपात बी अनुपात सी, ये क्या होगा, ठीक है। अब कैसे निकालेंगे? तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले वही जो अभी किया था, ए बी सी तीनों रख दिए। तो ये कितना हो जाएगा? जब हम इसे लिखेंगे तो ये लिखा जाएगा उल्टा करके, 3/2 5/3 और 3/4। अब लेंगे एलसीएम। एलसीएम कितना आ जाएगा? एलसीएम आ जाएगा नीचे वाली संख्या का, 2 3 4 का एलसीएम 12 हो गया। 12 तो 2 से भाग लगाओ 12 में 6 बार, और 6 का गुणा ऊपर 3 बार, तो 6 × 18 अनुपात 3 से भाग लगाओ 4 बार, 4 × 5 = 20 अनुपात 4 से 3 बार 3 × 9। ये आ जाएगा निकल के हमारा 18/20/9। ठीक है भाई, आई बात समझ में या नहीं आई, बताओ? चलो मैं एक और करा देता हूँ ऐसा ही, ठीक है। समझने की कोशिश करना, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। देखो 2/5 ए बराबर 4/3 बी, 4/3 बी बराबर, और संख्या मान लो कोई सी, 3/8 सी, 3/8 सी। अब बताना है कि ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा। ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा, ठीक है भाई। अब निकालना है हमें क्या, अब क्या होगा। तो देखो अभी जो मैंने बताया था, पहले लिखना है ए बी सी, तीनों लिख लिए। जब हम तीनों लिख लेंगे तो इन्हें कर देंगे उल्टा, 5/2 3/4 और 8/3। एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आ जाएगा? 2 4 3 का एलसीएम 12 आ गया। 2 से भाग लगाओ 6 बार, 6 × 5 = 30। 4 से भाग लगाओ 12 में कितनी बार? 3 बार, और 3 का गुणा 3 से कर दें कितना हो जाएगा? 9। 3 से भाग 4 बार, 4 × 8 = 32। ये आ गया हमारा अनुपात निकल के भाई।
ये हमारा क्या आ गया, अनुपात। ठीक है, आ गई बात समझ में। अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक, अब इससे आगे क्या होता है वो मैं आपको कल बताऊंगा। ठीक है भाई, इससे आगे हम कल चलेंगे। कल हम कैसे चलेंगे वो भी बता दूं। कल हम क्वेश्चन के माध्यम से चलेंगे, जिससे आपको आसानी होगी सीखने में। ठीक है भाई, आ गई बात समझ में। अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।